नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इजराइल ने कतर पर बड़ा हमला कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच भी लगातार संघर्ष जारी है। यूएस ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए सेकेंडरी प्रतिबंध के संकेत दिए हैं, जिसके चलते एनर्जी मार्केट में भी अनसर्टेनिटी का माहौल बना है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो क्रूड में मजबूती दिख रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो एक सीमित दायरे में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ट्रेंड बना हुआ है नेचुरल गैस में भी। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज जी। सर, आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं क्रूड में मजबूती दिख रही, चाहे ब्रेंट क्रूड हो, WTI या घरेलू क्रूड ऑयल की बात की जाए। कल भी हमने देखा था तेजी थी, आज भी करीब करीब 1% की मजबूती है। सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या राय रख रहे हैं क्रूड को लेकर आप? देखिए ब्रिज जी, एमसीएक्स की अगर मैं पहले बात करूं तो एमसीएक्स में हमने देखा है कि 5400 का क्रूड ऑयल के लिए एक मेजर सपोर्ट है, जो काफी टाइम से हम बात भी कर रहे हैं। और अब प्राइसेस 5570 के करीब चल रहे हैं। तो प्राइसेस ने अच्छी रिकवरी ली है। डब्ल्यूटीआई में भी प्राइस जो है वो अपने 3 दिन से तेजी की तरफ दिखा रहा है। इसके पीछे एक्चुअली दो बड़े रीजन है। पहला तो ये है कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन वापस इंक्रीज हो गई है। इसराइल ने हमास के लीडर्स पर हमला किया है, जिसके कारण जो क्रूड ऑयल का रिस्क प्रीमियम है वो इंक्रीज हो गया है। और जियोपॉलिटिकल की जो फायर ने मार्केट को एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम दे दिया है, इसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी तेजी देखी गई है। दूसरा फैक्टर तो ये है कि ओपेक प्लस ने नॉर्मली जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्राइस सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इस बार जो प्रोडक्शन है अक्टूबर का, वो हाइक तो किया है बट काफी लिमिटेड में किया है। तो जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी लिमिटेड लेवल पर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की बात की है। तो जब हायर एक्सपेक्टेशन थे कि अब प्रोडक्शन जो ज्यादा बढ़ाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन के केसेस में प्राइस पहले गिर गए थे। कि हम्म। सपोज उन्होंने सोचा या मार्केट ने सोचा कि 4 लाख बैरल की प्रोडक्शन इंक्रीज की जाएगी, तो उस केस में 4 लाख को समझते हुए मार्केट पहले गिर गया। बट मालूम पड़ा कि अब जो प्रोडक्शन है वो काफी कम किया गया है, 1 लाख के लगभग। तो उस केस में प्राइस ने जो 3 लाख का जो एक्स्ट्रा गैप था, अब प्राइस उसको कवर करता हुआ आ रहा है। हम्म। और एक जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है यहाँ पर कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि वो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से रशिया को एक प्रेशर बन सकता है। बट कल के कमेंट के बाद पता चला है कि वो इंडिया के साथ अब हाथ मिलाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं समझौता करना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ थोड़े मिक्स फंडामेंटल्स भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तेजी नहीं देखी जा रही है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यस, थोड़े तेजी के इंडिकेशंस दिखना चालू हैं क्रूड में। टेक्निकली भी थोड़ा एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है कल के बाद। आज मार्केट गिरने के बाद भी वापस कवर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। और आने वाले समय में हम शायद एमसीएक्स पर 5700 से 5800 के लेवल देखेंगे। पर मैं नहीं मान के चल रहा हूं कि इसके ऊपर के कुछ लेवल शायद देखने मिले, अनटिल अनलेस कोई बड़े मेजर फैक्टर्स सामने आते हैं। जी बिल्कुल। जो लेवल्स हैं जो सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो तमाम फैक्टर हैं, चाहे ओपेक का प्रोडक्शन की बात हो, मिडल ईस्ट के जो टेंशन्स की बात हो, इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइजेस अगर देखें एमसीएक्स पर तो 5580 के करीब एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आधे फीसद की मजबूती दिख रही है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं WTI और ब्रेंट क्रूड में भी मजबूती दिख रही है। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल में? जी, लास्ट 3 दिनों में जिस तरह से मार्केट थोड़ा यहाँ पर तेजी दिखाता हुआ चल रहा है, तो मैं ज्यादातर ट्रेंड के साथ ही चलना चालू रहना चाहता हूँ। तो थोड़ा डिप पे मुझे लग रहा है बाय करके चलना चाहिए आज के दिन में। 5520 के करीब अगर प्राइस आते हैं नीचे, तो वहां पर अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा सा आपको लोअर लेवल पर बाय करने का मौका मिलेगा। और टारगेट जो है आज का 5650 का रखना चाहिए हमने। स्टॉप लॉस 5440 का आप मेंटेन करेंगे तो बेटर होगा। इंट्राडे के लिए व्यू है। पोजिशनली अगर किसी को रखना है 5700 और 5800 के व्यू के लिए, तो आई थिंक 5390 का एक लेवल है, जिसके नीचे अगर प्राइस नहीं जाते हैं तो हम यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी देखेंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पर सर की ओर से बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 5520 के करीब इस वक्त आप बाय करके चल सकते हैं। अभी 5580 का भाव चल रहा है, यानी 60 रुपये की गिरावट आती है तो वहाँ पर खरीदारी करें। 5650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अनसर्टिनिटी का माहौल है, मार्केट में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। 5440 का स्टॉप लॉस लगाकर आप क्रूड में खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे सर ब्रॉडर रेंज क्या लेकर चल रहे हैं क्रूड ऑयल का आप? आई थिंक ब्रिज जी 5,900 से लेके नीचे में 4,000, सॉरी 5,400 नीचे में और 5,900 में ये एक लेवल रहने का चांस है। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसे साइडवेज मार्केट से राइटर्स को काफी हो रहा है। बिकॉज हम देखेंगे लास्ट 2 या 3 महीने से क्रूड ऑयल में एक जंप आया था 6,500 की तरफ, बट उसके बाद मार्केट बहुत ही साइडवेज है। तो राइटर्स ने काफी अच्छा इसमें पैसा कमाया है। और मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले समय में भी ये ब्रॉड रेंज ही फॉलो करेगा। कोई ट्रेंड इसमें सीधा सीधा दिख के नहीं आ रहा है, ना तेजी का ना मंदी का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शायद 5,900 से 5,300 या 5,400 की रेंज को ही फॉलो करेगा। जी बिल्कुल, 5400 से 5900 के रेंज में ही क्रूड ऑयल नज़र आया। ये है ब्रॉडर रेंज जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर नेचुरल गैस की भी बातचीत कर लेते हैं। 274 के करीब ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद की मजबूती है। सर नेचुरल गैस को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से? देखिए, नेचुरल गैस के ट्रेडर्स ने एक चीज तो बहुत अच्छी ऑब्जर्व की होगी कि एक काइंड ऑफ रोलर कोस्टर काइंड ऑफ मोमेंटम चल रहा है नेचुरल गैस में। एक तेजी तो देखी गई है, 230 से प्राइसेस 280 की तरफ गए हैं। बट लास्ट 4 या 5 दिन की बात करें तो एक रोलर कोस्टर मोमेंटम हो रही है। 280 के बाद प्राइसेस 270 पे आए, वापस 278 गए, फिर वापस नीचे गिरे हैं। तो आई थिंक नेचुरल गैस के, पहले मैं टेक्निकल बातें करूं तो 280 या 284 के ऊपर प्राइस निकलेंगे तो 320 340 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर 284 285 नहीं निकलता है तो हम शायद 250 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ये मेरा शॉर्टर टाइम पीरियड का व्यू है। इंटरेस्टिंग चीज जो इनमें बन रही है, एक तो फर्स्ट ये है कि यूएस के जो 48 स्टेट्स है उनका जो आउटपुट है वो अब थोड़ा गिर गया है। तो 107.7 बीसीएफ पे आ गया, जो कि सॉरी अगस्त के रिकॉर्ड प्रोडक्शन से थोड़ा कम है। तो जिसको थोड़ा सा ये रीजन की वजह से थोड़ा प्राइसेस को बूस्ट मिला है। वहीं दूसरे एंगल से देखें तो एलएनजी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रीपोर्ट टर्मिनल वापस फुल कैपेसिटी पे चालू हो गया। पहले उसकी सर्विस चालू थी तो नॉर्मल उसमें से प्रोडक्शन चालू थे, अब फुल कैपेसिटी पे चालू हो गया। और जब एलएनजी का एक्सपोर्ट होता है तो उसमें गैस के भी प्रोडक्शन होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। सो इस केस की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइसेस को थोड़ा प्रेशर भी करेंगे, जो कि हम मार्केट में देख भी रहे हैं कि दोनों फैक्टर है, तेजी के भी और मंदी के भी। इन दोनों रीजन की वजह से जो प्राइस है इनके अंदर एक काइंड ऑफ रोलर कोस्टर मोमेंटम देखी जा रही है। तो अंटिल कोई बड़ा फैक्टर, अब बड़ा फैक्टर जो है आने वाले टाइम में वो एक ही होगा, वो होगा वेदर कंडीशन। आप लोगों को सभी को पता है कि जब भी विंटर का टाइम आता है तो उस टाइम पे नेचुरल गैस की डिमांड आती है और उसके साथ हमको सप्लाई को भी देखना पड़ता है कि सप्लाई कितनी है। सो अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाती है जहां पे हीटिंग पर्पस के लिए गैस को यूज किया जाता है तो उस केस में डिमांड बढ़ेगी। तो वो एक फैक्टर को हमको पकड़ना जरूरी है। जिस दिन हमको पता चलेगा कि अब यूएस में विंटर आना चालू हो गया है और उसका लेवल क्या है कंपैरेटिवली, अगर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आता है तो उस टाइम पे नेचुरल गैस के प्राइसेस में शायद हम कोई रुकावट देखेंगे नहीं और वहां से एक लंबी तेजी देखी जाएगी। हालांकि उसके साथ हमें सप्लाई को भी देखना होगा, अगर सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है साथ ही साथ तो शायद प्राइसेस में एक दबाव देखा जाएगा। बट अगर कंपैरेटिवली वेदर कंडीशंस नॉर्मल रहती है तो जो हायर सप्लाई की वजह से, डिमांड ना आने की वजह से प्राइसेस में दबाव भी देखा जाएगा। तो अभी अनुमान लगाना कि इस समय क्या प्राइस में एक बड़ी तेजी का अनुमान लगा जा सकता है, तो आई थिंक अभी के लिए वो आंसर ना देना बेटर है या फिर उसको ना बोलना बेटर है, क्योंकि रीजंस को सामने आ जाने दीजिए। क्या कोल्ड वेदर आएगा वो जैसे ही समझ में आएगा आई थिंक उसके बाद काफी लंबी तेजी देखी जाएगी। जी बिल्कुल, जो तमाम फैक्टर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो कर दिया जाए जो नेचुरल गैस का सर की ओर से दिया गया है। हाँ, 278 पर बेचकर चलने की सलाह दी जा रही है। 268 का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, 283 का स्टॉप लॉस लगाना है।
ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस में, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी बिल्कुल, जो भी आपको ट्रेड्स दिए जा रहे हैं उनमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिए, यही मेरी सलाह रहेगी आपको। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत ही कीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। अक्सर हमारी ओर से भी यही सलाह दी जाती, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। यह हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पर विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं जिसे आप देखकर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड ले, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।